बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 लेक्चर नंबर 22। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को डिस्कस करने से पहले हम चंद एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक स्प्रिंग है हमारे पास, हम जब उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको प्रेस करते हैं, छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाता है। या फिर स्प्रिंग को फोर्स अप्लाई करके हम खींचते हैं कुछ इसकी शेप में चेंज आ जाता है। जब हम इसको वापस छोड़ते हैं तो वापस असली हालत में चला जाता है। तो स्प्रिंग की इस तरह फोर्स अप्लाई करने से शक्ल चेंज होकर वापस अपनी असल हाथ में लौट जाना इलास्टिसिटी कहलाती है। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं डेफिनेशन को। द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी रिस्टोर, यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है रिस्टोर, यानी जो उसमें स्टोर हो जाती है। द ओरिजिनल साइज शेप एज अ डिफॉर्मिंग फोर्स काजेज टू द एक्ट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हम कहते हैं कि किसी बॉडी या किसी मटेरियल की ऐसी खुसूसियत होती है जिसमें वो उसमें रिस्टोर हो जाती है डिफॉर्मिंग फोर्स। ये वो फोर्स है जो उसको वापस अपनी असल हालत में ले आती है। जब हम उसको फोर्स ख़त्म करते हैं, उस पर अप्लाई की गई फोर्स को, तो वो वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। अगर इस फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स को लिमिट को क्रॉस कर दिया जाए तो फिर वो कोई भी चीज़ है वो अपनी असल हालत में वापस नहीं आती। जैसे हमारी पेंसिल के अंदर एक स्प्रिंग होता है छोटा सा, जब हम पेंसिल को उसको प्रेस करते हैं ऊपर से उसके बटन को, तो पेंसिल का जो पिन होती है वो बाहर आती है और हम लिखते हैं। अगर उसी स्प्रिंग को निकाल के हम ज़्यादा फोर्स से खोल दें तो वापस अपनी असल हालत में नहीं आएगी। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स से ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई कर देंगे, यानी जो उसकी लिमिट थी, तो फिर स्प्रिंग सीधा हो जाएगा, अपनी असल हालत में नहीं आएगा। तो इस तरह डिफॉर्मिंग फोर्स जो होती है वो उसकी लिमिट चीज़ों को वापस अपनी असल कंडीशन में ले जाने तक महदूद होती है। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को पर यूनिट एरिया अप्लाई करवाएं, यानी किसी बॉडी या किसी मटेरियल के ऊपर पर यूनिट एरिया के लिहाज से अप्लाई करवाएं, तो इस फोर्स को हम स्ट्रेस कहते हैं। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट ऑन अ यूनिट एरिया एट द सरफेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का अगर फार्मूला देखें, क्योंकि हमने बात की है कि डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो यूनिट एरिया के लिहाज से होगी, तो ये हो जाएगा फोर्स बाय एरिया। तो अगर हम ऐसा यूनिट की बात हम करते हैं तो ऊपर हमारे पास क्या है, फोर्स, इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है और एरिया का जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। तो अगर स्ट्रेस का यूनिट हम बात करते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास स्ट्रेन का है। स्ट्रेन के बारे में, वन स्ट्रेस एक्ट ऑन अ बॉडी इट मे बी चेंज इट्स लेंथ, वॉल्यूम और शेप। जब हम किसी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसकी शक्ल चेंज होती है, उसकी लेंथ चेंज हो सकती है या उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है। कंपैरिजन ऑफ सच एज द चेंज यूज्ड बाय स्ट्रेस, ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम, शेप इज़ कॉल्ड स्ट्रेन। अगर हम उसकी रेशो ले लें, जो पहले उसकी असल हालत थी और बाद में जो हमने फोर्स अप्लाई की, और उसके वॉल्यूम या शक्ल या लेंथ में जो चेंज आया, उन दोनों की रेशो ले लें, तो इसको क्या कहते हैं, हम स्ट्रेन कहते हैं। इज कॉल्ड स्ट्रेन इफ स्ट्रेस प्रोड्यूस चेंज लेंथ इन ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रेन इज कॉल्ड टेंसिल स्ट्रेन। अगर इसमें हम कहते हैं कि इसमें स्ट्रेस जो है वो प्रोड्यूस हुआ लेंथ के चेंज होने की वजह से, तो उसको टेंसिल स्ट्रेन कहा जाता है। अगर टेंसिल स्ट्रेन की बात करते हैं तो चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यानी दोनों की रेशो लेते हैं। स्ट्रेन एज ऑन नो यूनिट, इसका यूनिट इसलिए नहीं है क्योंकि ऊपर भी लेंथ यूज़ हो रही है और रेशो में भी हमारे पास लेंथ यूज़ हो रही है। तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, दोनों में मीटर को कैंसिल कर देगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। नेक्स्ट इसी के साथ है हमारे पास हुकला की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्ट्रेन प्रोड्यूस ऑफ बॉडी स्ट्रेस अप्लाइड टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ स्ट्रेस विद इलास्टिक लिमिट ऑफ बॉडी। यानी जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है किसी बॉडी के अंदर वो इलास्टिक लिमिट और उसके स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो के साथ लिया जाता है। यानी इलास्टिसिटी की जो लिमिट होती है उसकी, वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यानी स्ट्रेस और स्ट्रेन की यूनिट रेशो से लिया जाता है। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना उसमें क्या होगा, स्ट्रेन पैदा होगा। अगर हम इसको इक्वल करेंगे तो ये यहाँ पे कांस्टेंट का वर्ड यूज़ हुआ है जो इस इलास्टिक की लिमिट को
रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे कि किसी बॉडी की इलास्टिक लिमिट कितनी है। अगर इस कांस्टेंट वैल्यू से हम बढ़ जाएंगे तो उसमें स्ट्रेन पैदा नहीं होगा, बल्कि उसमें क्या हो जाएगा, वो बिगाड़ पैदा हो जाएगा। तो कांस्टेंट अगर फाइंड करना चाहें तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो है ये टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।